बाकी स्टूडेंट्स कहाँ है? मैम पता नहीं। बाकी क्लासेस में भी इतने ही थे। यस मैम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये जी। मैम काम ही होता है। ओके, ये जो आपका मॉड्यूल 3 है ये भी आपका मेन सब्जेक्ट्स का है, यानी मैथ्स, एसएसटी एंड साइंस। अभी की क्लास में हम मैथ्स वाला मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो मॉड्यूल मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर कर दिया है। मॉड्यूल आप देख सकते हो। मॉड्यूल क्या है आपके मैथ्स का, ठीक है। इसके भी आपको 12 दिन है, यानी 12 दिन में आपको ये सॉल्व करना है। ये जो पूरा मॉड्यूल मैंने यहाँ पे आपको दिया है ये असाइनमेंट बेस्ड है, बल्कि एक्टिविटी बेस्ड नहीं है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। यहाँ पे आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। जैसे आपको मॉड्यूल फर्स्ट में एक्टिविटीज करनी थी, वीडियोस बनाने थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ये आप सॉल्व कर सकते हो या तो लूज शीट्स पे या कोई किसी नोटबुक पे, वो आपकी खुद की मर्जी है कि आप ये किस पे सॉल्व करोगे, ठीक है। क्लियर? और इसके भी आपको कितने डेज मिलेंगे, 12 डेज। ये सारा जो मॉड्यूल है ये आपको 12 डेज के अंदर सॉल्व करना है। देन 12th डे या 13th डे पे आपकी रिव्यू क्लास फिर से होगी, जैसे लास्ट मॉड्यूल्स में हुआ। पहले गाइडेंस क्लास, इंटरेक्शन क्लासेस, देन आफ्टर 12 डेज क्या, रिव्यू क्लास। सेम इसमें भी होगा, मॉड्यूल 3 में भी। तो 12 दिन के बाद आपकी क्या होगी, आपकी रिव्यू क्लास है। देन एट द टाइम मैं आपको बोल सकती हूँ या तो आप सबमिट करो, यानी सॉफ्ट कॉपी, या कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, आपको ये 12 डेज के अंदर अंदर क्या करना है, सॉल्व। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपके दो पार्ट्स दिए गए हैं, -18 इंटू -10 इंटू 9। यहाँ पे आपको सिंपली प्रोडक्ट निकालना है। क्लियर? यहाँ पे आपका दूसरा पार्ट क्या है, -1 इंटू 5 इंटू -4 इंटू -6। क्लियर? दोनों पार्ट्स में क्वेश्चन सेम है क्या, आपको यहाँ पे इनका प्रोडक्ट निकालना है। क्लियर? समझ आ रहा है? यस मैम। ओके ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। क्लियर? यहाँ पे आपको 30 इंटू 13 प्लस -13, 30 इंटू 13 प्लस -13 इंटू -3। यहाँ पे आपको ये ऐसी इक्वेशन है जहाँ पे आपका a इंटू बी प्लस सी है, जो बराबर है किसके, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। सेम आपको यहाँ पे दिया गया है। क्लियर? तो इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर दिखाना है। क्लियर? दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? सेम ओके, सेम आपका Yes, जो क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है, सेम वो भी ऐसा ही है। कैसे, ए, यस मैम। एक मिनट, वो भी आपका है इंटू ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आपको LHS बराबर दिखाना है किसके, RHS के। ठीक है? क्लियर? समझ आ रहा है? यस यस मैम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है मलिहा, आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सुना, क्या करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सिंपली आपको नो प्रोडक्ट निकालना है। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनका निकालना है। पार्ट क्या है, -18 इंटू -10 इंटू 9, सिंपल प्रोडक्ट। ठीक है, यस मैम। मल्टीपल का, ठीक है।
एंड सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है और LHS को बताना है कि किसके बराबर है, RHS के बराबर। ये आपको शो करना ही करना है क्योंकि ये LHS के बराबर, RHS यहाँ पे LHS के बराबर होता ही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल दिया है, ये बहुत ही इजी है, आप कंफ्यूज नहीं होना। इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको 9 8 क्या होता है, 9 8 72। यहाँ पे आपको 72 लिखना है पहले बॉक्स में। क्लियर? फिर 9 4 36 लिखो यहाँ पे 36। फिर ऐसे 9 2 18 लिखो यहाँ 18। फिर ऐसे ही क्या करना है, 9 1 9 लिखो, 9 -1 -9 लिखो, 9 3 27। लेकिन के भी ऐसे, हाँ ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ आया कैसे करना है? इसमें बहुत ओके, फिर यहाँ पे ऐसे ही करना है, 5 5 8 40 लिखना है इस बॉक्स में 40। 5 4 20 लिखना है यहाँ पे 20। 5 4 10 वही से दिया गया है। 1 5 लिखना है यहाँ पे 5। 5 -1 -5 5 -3। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व करना है बॉक्स, कंफ्यूज नहीं होना। ये बहुत इजी है। हाँ, क्लियर? यस ओके, यस मैम। अब है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स? क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? मैम, जब हम दो एंगल सम करते हैं फिर हमें 90 डिग्री आता है। हाँ, सम ऑफ टू एंगल्स क्या होना चाहिए यहाँ पे? 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री के बराबर जब होगा तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। एंड व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? 180 जब डिग्री। दो एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री, उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये आपको सिंपली डिफाइन करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। क्लियर? यस मैम, मम्मी बहुत इजी है। Now come to the question number 5. Question number 5 क्या है? Can two angles be supplementary if both of them are acute, obtuse or right? क्या दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं अगर दोनों एंगल्स एक्यूट है? एक्यूट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? डिग्री कोई से बोल कम। सकता है? 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम तो मतलब 90 से कम 80। अगर हम दोनों लेंगे 80 + 80 क्या होता है 160। तो क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? नो मैम। दो मैम। नो दो मैम। एंगल्स, दो एक्यूट एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते हैं क्योंकि दो एक्यूट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री से कम। ऐसे ही क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से एंगल्स है। तो ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री डिग्री से ज्यादा 180 तक। हाँ, 90 डिग्री से ज्यादा। तो क्या दो, अगर हम प्लस करेंगे दो ऑब्ट्यूज एंगल्स को, यानी 90 से ज्यादा 95 + 95, तो क्या उनका सम 180 डिग्री होगा? यानी क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? हो सकते हैं? यस मैम। नो, कहाँ से हो No, ma'am. सकते हैं? उनका सम 180 से ज्यादा आ रहा है, तो वो दोनों एंगल्स भी सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। नहीं है। ठीक है, अब आती है बात राइट एंगल्स की। क्या दो एंगल्स जो है वो मैम अगर राइट जब एंगल्स होंगे। क्या दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए राइट एंगल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं राइट एंगल्स? जो दो 90 डिग्री, तो 90 + 90 इक्वल्स टू 180। यस, 180 दो दो 180 डिग्री। एंगल, हाँ दो एंगल्स, दो राइट एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं, कैन मेक सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? यस मैम। यस सर। यस मैम। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? क्या कोई बोल सकता है?
मैम जो p by q फॉर्म में होता है और q कभी भी 0 P के by Q. बराबर नहीं होता। विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर नहीं q होता है। हमारा 0 के बराबर होगा तो ये आएगा नॉट डिफाइंड, जो एक रैशनल नंबर नहीं बनेगा। नहीं। क्लियर है? यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि q हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। क्लियर? ओके यस फाइन। मैम। तो आपको डिफाइन करना है व्हाट आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज and नॉट इक्वल टू 0। फिर equivalent आपको to कुछ 0. एग्जांपल्स देनी है, या यहाँ पे आप लिख सकते हो rational numbers are of two types: positive rational numbers and negative rational numbers. Positive Negative. rational numbers are those which have plus signs and negative rational numbers are those which have minus signs. Minus फिर sign. कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हो, जैसे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की आप दोगे 2 by और फिर इसको 4, डिफाइन करना है। हाँ नेगेटिव रैशनल नंबर्स की -2 by 4 या -4 by 5। ठीक है? क्लियर? पॉजिटिव की ऐसे ही नेगेटिव की भी। ठीक है? फिर आपको क्या करना है, लिस्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। क्लियर? आपको क्या 3 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं, किस किस के बिटवीन, -2 एंड -1 के One. बिटवीन। क्लियर? यस मैम। तो इसके लिए आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और फाइंड करना है -2, ये है -1, ये है 0 और -2। ये इन दोनों के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? 3। वो आपको आता है? यस मैम आता अब है हमने ना? ये किया है। ओके फाइन। Yes, ये ma'am. आपको क्वेश्चन है। हाँ, नाउ इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। फिल इन द बॉक्सेस विद करेक्ट सिंबल आउट ऑफ, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। यहाँ पे आपको क्या बोलना है? पहला जो आपको दिया गया है, पहला पार्ट 1 by -3 एंड -1 by 4, आपको बोलना है इन दोनों में से ग्रेटर साइन बड़ा कौन सा है? करेक्ट सिंबल कौन है दोनों में से बड़ा? उसके लिए भी आपको यहाँ पे मैम आपको पहले उसके हम लिए इनके भी, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, फिर हम इनको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कौन इनमें बड़ा है। इसके डिनोमिनेटर्स Yes, आपको सेम बनाने हैं। क्लियर? वो आपको आता है ना बाय एलसीएम। यस मैम। ठीक है? yes, ma'am. ओके, वो आप से सॉल्व करोगे और यहाँ पे आपको क्या करेक्ट सिंबल लगानी है फिर। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ सिंबल नहीं लगोगे, इसको दिखाओगे कि आपने किया कैसे, सॉल्व भी इसको करोगे। ठीक है? जब आप ये लूज शीट्स पे काम लिखोगे, इसको वहां पे सॉल्व भी करना। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है 5 by -11 -5 by 11, इसके यहाँ पे क्या साइन आएगी? ठीक है? इसके मैम बाद ma'am. है हाँ फाइंड द सम। यहाँ पे आपको क्या करना है? सम निकालना है। 5 by 4 प्लस -11 by 4, यहाँ पे आपको ये, लेकिन यहाँ पे हाँ फिर साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। हाँ क्लियर। और यहाँ पे आपको पहले ध्यान में रखना है कि ये जो है डिनोमिनेटर्स, क्या ये लाइक है? इन केस अगर ये लाइक नहीं होते हैं तो इनको पहले क्या बनाना पड़ता है? इक्वल बनाना पड़ता है। Equal. वो आपने, हाँ, अपने रैशनल नंबर्स में पढ़ा होगा, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, पढ़ा है ना? यस ठीक है? मैम। Yes, ma'am. ओके। Yes, इसके ma'am. बाद, इसके बाद आता है ये, दिस इज द मिक्सड वन। ये मिक्सड है, इसको आपको पहले सॉल्व करना है देन प्लस करना है। तो इसको इसको कैसे प्रॉपर सॉल्व करना फ्रैक्शन है? बनाएंगे, Yes, ma'am. सिंपलेस्ट फिर इसको डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे और उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। हाँ, पहले इसको क्या इन द फॉर्म ऑफ p by q आप बनाओगे, देन इसके डिनोमिनेटर्स क्या डिफरेंट है सेम तो बनाएंगे उनको भी सेम करोगे, और और फिर उसके हम बाद क्या प्लस करोगे? करेंगे। हाँ प्लस करेंगे ना फिर हम इनको। हाँ, लास्ट में आप इनको प्लस yes, ma'am. करोगे। ठीक है? तो ये है आपका मॉड्यूल सेकेंड। ठीक है? किसी मैम का हमें कोई कल भी क्लास है। थर्ड? मैम हाँ मॉड्यूल आप, को जी मैम कुछ नहीं, मैं आपको बोल थी मॉड्यूल को सीधे रख के मैं स्क्रीनशॉट उठाऊंगी, मैंने उठाया। ओके, आप हाँ ले सकते हो अभी मैम हमें कल स्क्रीनशॉट। भी क्लास है। मैंने ली, आपकी कल भी क्लास है। इन केस आप ये मॉड्यूल जो है ये आपको पता है कहाँ से मिलेगा? ये आपको मूएस स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा। ठीक है? या इन केस आपको कोई एरर आ रहा है डाउनलोड करने में, आप हार्ड कॉपी चाहते हो, हार्ड कॉपी क्रिसेंट के पास अवेलेबल है। ठीक है? ठीक। एनी क्वेश्चन? Yes, ma'am. किसी का कोई सवाल? No, ma'am. नो मैम।
ओके ठीक है, तो ये है आपका मॉड्यूल जो आपको विद इन कितने डेज के बाद सबमिट करना है? 12 days. 12 के बाद। उसके बाद आपका मॉड्यूल 4 आएगा, वो आपका होगा लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का, ठीक है? Okay, Yes, ma'am. मैम Yes. हमें एक काम दो शीट्स पे और इंटीजर में क्या फर्क? हाँ, मैम रैशनल नंबर में और इंटीजर में क्या फर्क है? इंटीजर्स ऑल नंबर्स होते हैं। फॉर्म में होता है। इंटीजर जो है वो सारे नंबर्स होते हैं, वो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं होते, और रैशनल नंबर्स p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, 1 इज द इंटीजर, 1 एक इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, या हम लेंगे नेगेटिव नंबर्स -1 -2, ये सब इंटीजर्स है। और रैशनल नंबर का जरूरी होना होता है कि वो p बाई क्यू फॉर्म में हो, यानी 1/2, 3/2, -3/2, -4/2, ठीक है? Yes, मैम 1.5 इंटीजर है। 1.5 1.5 यस मैम। ओके, 1 नहीं, पॉइंट्स में कहाँ, डेसिमल में कहाँ, यहाँ पे ऑल नंबर्स आते हैं, डेसिमल वेसिमल नहीं। जो रैशनल नंबर्स होंगे ना p बाई क्यू फॉर्म में, या डेसिमल्स या अंडर रूट वाले, वो इंटीजर्स में नहीं आते। क्लियर? यस मैम। एनी क्वेश्चन? मैम 1 को हम रैशनल नंबर में बोल सकते हैं? हाँ देखो, अब एक बात और आती है, सुनो। यहाँ पे हमारे पास है 1, क्या 1 नहीं 2 मानो, 1 2 3, क्या ये सब रैशनल नंबर्स है? इनको हम डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम इनको सॉल्व करेंगे 2/1, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 2 आ सकता है। तो इनको, अगर हमें इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर से, तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में तब क्या लगाते हैं? 1, ये एक रैशनल नंबर बन जाता है। मैम फिर सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है ना? हाँ, मैम तो फिर इस हिसाब सारे से देखो, जब हम इस हिसाब से करेंगे तो सारे नंबर्स तो आते हैं ना इरेशनल नंबर्स में। जब हम इनको p बाई क्यू फॉर्म में लगा देंगे तो वो तो बन जाएगा ना रैशनल नंबर। आपने मुझे बोला डिफरेंस क्या है इंटीजर और रैशनल नंबर में? इंटीजर होता है सिंपली एक नंबर, कोई भी नंबर, और रैशनल नंबर होता है जो p बाई क्यू फॉर्म में होता है। अब आती है बात, इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर्स में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हम डिनोमिनेटर में कुछ भी 1 लगा सकते हैं किसी भी नंबर के, क्योंकि जब हम उसको सॉल्व करेंगे नंबर वापस आएगा। क्लियर? यस यस मैम। ओके, और कोई क्वेश्चन? नो मैम। No, ma'am. ओके फाइन। Okay, Allah. ओके, मॉड्यूल सब समझ आया? यस मैम। ओके ओके फाइन। Allah Hafiz, ma'am. ओके, अल्लाह हाफिज। आप थोड़ा सा मॉड्यूल को एक बार फिर से नजर दीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देन हम क्लास खत्म करते हैं। मैम हाँ जी, मेरी काम लू शीट्स पे लिखनी है। हाँ ये आपकी अपनी मर्जी है, या आप तो लूज शीट्स पे लिख सकते हो, या आप कॉपी लाओगे उस पे भी लिख सकते हो, आपकी खुद की मर्जी। अभी क्वेश्चंस कम है तो बेटर रहेगा कि आप लूज शीट्स पे ही लिखोगे, क्योंकि कॉपी फिर जाया हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ Okay, 9 ma'am. क्वेश्चन है, छोटे छोटे आंसर्स है, ठीक है? मैम, किसी मुझे का और मॉड्यूल कोई में कोई सवाल? क्वेश्चन नहीं। हाँ, मैम, मुझे मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन नहीं। क्या मतलब मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा अच्छा, कोई आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको सब समझ आया? ओके ओके फाइन, चलिए हम क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, ma'am. अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मैम टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज।